ऐसे तो मैं किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर मुझे कोई छेड़ दे तो फिर मैं उसे छोड़ता नहीं। ये कहना है हनुमान बेनीवाल का, और कहा उन्होंने तब जब वो सीकर चले गए थे। सीकर जाने के वक्त गोविंद सिंह डोटासरा के संदर्भ में इस तरह की बात कहना ये बताता है कि वसुंधरा राजे के बाद और जो बहुत सारे छोटे शिकारों के बाद अब हनुमान बेनीवाल का एक बड़ा शिकार गोविंद सिंह डोटासरा है। और जब वो किसी को शिकार पे ले लेते हैं तो फिर क्या हश्र होता है, ये हमने पहले भी सियासत में देखा है। कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल की हाल ही में राजस्थान की सियासत में जिस तरह की एक्टिविटीज है, उससे ये पता चलता है, नजर आता है कि हनुमान बेनीवाल आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां अभी से शुरू कर चुके हैं। समझने वाली बात यह है कि गाहे बगाहे वो अब किन लोगों के करीब दिख रहे हैं। हनुमान बेनीवाल, सीआर चौधरी, कैलाश बिश्नोई, सचिन पायलट, इन तमाम सारे लोगों के इर्द गिर्द नजर आते हैं और कहीं ना कहीं डोटासरा सरी के नेताओं से दुश्मनी बनाने का खेल बहुत तेजी से चालू कर देते हैं। इस सब का क्या मतलब है, ये समझने वाले हैं हम इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले हम आपके समक्ष ये एक वीडियो चला रहे हैं, इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए। ये वीडियो एक शादी समारोह का वीडियो है जहां पर बहुत धुर विरोधी माने जाने वाले जाट समुदाय से ही आने वाले कैलाश चौधरी और सीआर चौधरी के साथ में हनुमान बेनीवाल चर्चा कर रहे हैं। एक ही शादी में गए थे, इससे कोई भी विवाद नहीं है, लेकिन वहां पर घंटों चर्चा करना, सपरिवार चर्चा करना, हनुमान बेनीवाल के पुत्र कैलाश चौधरी की गोद में होना, ये सारी बातें बहुत कुछ दर्शाती है, बताती है कि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल बैक टू पवेलियन आने की फिराक में तो कहीं ना कहीं नहीं है, और आने वाले चुनाव में फिर से एनडीए का हिस्सा बनकर बीजेपी के साथ आकर कांग्रेस को पूरी तरह से धूल चटाने की कहीं मंशा तो नहीं है। और अगर ये मंशा है तो इस मंशा में सबसे पहले नपेंगे पिसेंगे वो होंगे गोविंद सिंह डोटासरा, ये तय है। क्योंकि जिस तरह से जाट राजनीति में गोविंद सिंह डोटासरा कहीं ना कहीं एक जगह लेकर बैठे हैं, उस जगह को पूरी तरह से निस्तो नाबूद करना है हनुमान बेनीवाल को। आप यहां पर इस चीज को समझ सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने सीकर जाकर कुछ ऐसे आरोप लगाए जहां पर वो कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी तो एक है और कांग्रेस बीजेपी सारा काम मिलकर कर रही है, और कहीं ना कहीं ये सब कुछ उन्होंने डोटासरा के गढ़ में आकर कहा है। पेपर लीक से लेकर एसआई भर्ती तक के गंभीर आरोप फिर से लगाए हैं और बहुत ज्यादा गुंजायमान होकर इन भ्रष्टाचारों के आरोपों को लगाया है। ये साफ है कि हनुमान बेनीवाल के निशाने पर अब पूरी तरह से गोविंद सिंह डोटासरा आ चुके हैं, और कहीं ना कहीं जो कुछ भी सियासी हलकों में चल रहा है उससे ये समझ में आता है कि हनुमान बेनीवाल अब आर पार के मूड में है, बीजेपी के साथ चले जाएं, लेकिन कांग्रेस से उनको बहुत गहरा बदला लेना है, उमेरा राम का भी बदला लेना है, और कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा और हरीश चौधरी सरी के नेताओं को जाट राजनीति से बाहर का रास्ता भी दिखाना है। इन सब चीजों को करने के लिए चाहे बीजेपी से हाथ मिलाना ही क्यों ना पड़े, हनुमान बेनीवाल तैयार है। इसके संकेत भी वो लगातार देते जा रहे हैं और उससे पता चल रहा है कि राजस्थान की जाट राजनीति अब बहुत कुछ अलग और बहुत कुछ आगे देखने वाली है। क्या कुछ लगता है आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज,
जाट हो या फिर राजपूत समाज या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज। अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा, क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।